हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का एक टॉपिक है रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक जो हमारे जो फेफड़े हैं उसके द्वारा जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो हमारी ये श्वास नली है, इसके माध्यम से हम श्वास लेने में जो हवा आती है वो श्वसन नली से होकर के श्वसनी तक और श्वसनी से होकर के श्वसनिकाओं तक आती है। इसके बाद में जो हमारा ऊतक होता है वो ऑक्सीजन को ले लेता है और जो हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वापस श्वसनिकाओं को देते हैं और इसके माध्यम से श्वसनिकाएं श्वसनी को देती है और श्वास नली के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये क्रम निरंतर चलता रहता है। हमको आज समझना है कि हृदय किस प्रकार हमारे रक्त को पंप करता है। हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि मानव हृदय होता है, उसके 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। पहला दाया अलिंद, तो हमारे पास ये वाला कक्ष जो ऊपर वाला है इसको हम बोलेंगे दाया अलिंद, और जो दूसरा कक्ष है बाया अलिंद, ये ऊपर वाला सारा का सारा अलिंद होता है, ये दाया है और ये बाया है। इसके बाद ये नीचे वाला नीले वाला पार्ट है, तो ये दाया नीले हैं और ये बाया नीले हैं। हम इसमें देखेंगे कि रक्त किस तरीके से फ्लो होता है, इसमें किस तरीके से रक्त बहता है। हम एक एक करके इसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि धमनियां क्या होती है। धमनियां वह वाहिकाएं होती है जो ऑक्सीजनित रक्त को प्रभावित करती है। प्रवाहित का मतलब ये होता है कि इन धमनियों के अंदर, वाहिकाओं के अंदर केवल वही रक्त होता है जो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती है पर कम होती है। और इनके शिराओं के बदले शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उस रक्त को हम कहेंगे अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त। तो शिराओं में वह रक्त बहता है जिसमें ज्यादातर मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है और धमनियों में ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ से जब हमारे जो श्वसनिकाएं हैं, मानव फेफड़ों में जो श्वसनिकाएं होती है वो ऑक्सीजन को लेकर आती है और ऑक्सीजन को हमारे ऊतक तक पहुंचाती है। ऊतक में श्वसनिकाएं हैं, हमारे ऊतक और श्वसनिकाओं के मध्य एक विनिमय विधि के द्वारा ऑक्सीजन, जो श्वसनिकाएं हैं ये ऑक्सीजन ऊतक को देती है और ऊतक कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस श्वसनिकाओं को देता है। इस प्रकार जब हमारे शरीर से जो ऑक्सीजन आती है उसको रक्त के माध्यम से फेफड़ों से होकर के वो हमारे मानव हृदय में वो रक्त आता है जो कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ये ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन युक्त जो हमारे पास खून है यानी रक्त है वो यहाँ पर बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से होकर के यहाँ पर एक कपाट होता है। ये यहाँ पर इस जो यहाँ शिराएं हैं, फुफ्फुस शिरा है, इसके माध्यम से हमारा जो मानव हृदय में सबसे ऊपरी भाग बाया अलिंद है, इसमें सबसे पहले रक्त प्रवेश करता है फेफड़ों से और यहाँ से ये रक्त वापस नीचे वाले भाग में जाता है। इसका नीचे वाला जो भाग बाया नीले है, इसमें यहाँ एक कपाट होता है, उसका नाम है द्विवलन कपाट। इसके माध्यम से हमारा ये रक्त यहाँ से नीचे वाले पार्ट में आता है बाया नीले में और यहाँ से वापस ये इस धमनियों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये नीचे से यहाँ से, और ये जो पीछे वाला पार्ट है तो ये इसमें हमारे शरीर में जाता है। तो ये वाली जो धमनियां हैं ये नीचे वाले इस बाया नीले से जुड़ी हुई है। बाया नीले से होकर रक्त हमारे शरीर में धमनियों के माध्यम से प्रवेश करता है और यहाँ जो ऊतक होते हैं उनको ऑक्सीजन देता है और उन ऊतक से वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको लेता है। रक्त का कार्य होता है ऑक्सीजन को शरीर के सभी विभिन्न अंगों तक, विभिन्न ऊतकों तक यानी कि विभिन्न कोशिकाओं तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य रक्त करता है। और यहाँ से जब ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो ऊतक ऑक्सीजन
को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस रक्त को देता है और रक्त के माध्यम से वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे हृदय में पहुंच जाती है। यानी दायां जो आलिंद है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है रक्त के सहारे, और वही रक्त नीचे वापस जो दायां नीले है उसमें एक कपाट होता है, यहाँ पे तरीवलक कपाट होता है, उसके माध्यम से नीचे वाला जो दायां नीले है, ये नीचे वाला नीले होता है और ऊपर वाला आलिंद होता है, ये दायां होता है और वो बायां। तो यहाँ पर जो दायां नीले है उसमें रक्त पहुंच चुका है, और यहाँ जो रक्त यहाँ पर है इसको वापस एक जो हमारी यहाँ पर जो फुफ्फुस शिरा है, नहीं यहाँ ये फुफ्फुस धमनी है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, फुफ्फुस धमनी है। फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ये रक्त वापस मानव हृदय में, मानव फेफड़े में वापस चला जाता है। तो ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से रक्त सबसे पहले हम फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से हमारे पास बाह्य आलिंद में आता है, बाह्य आलिंद से ये सीधा एक कपाट होता है, द्विवलन कपाट, उसके माध्यम से बाया नीले में जाता है, वहां से हमारे पूरे शरीर में जाता है, और उत्तक हमारे जो यहाँ पर होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे रक्त को देता है, और रक्त में वापस एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये ऊपर दाएं आलिंद में पहुंच जाता है, और दाएं आलिंद से होकर ये नीचे त्रिवलक कपाट से दाएं नीले में जाता है, और दाएं नीले से ये वापस हमारे जो फेफड़े होते हैं फेफड़ों तक वापस पहुंच जाता है। तो ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसकी जो थ्योरी वाला जो ये चक्कर है परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, इसे ही चक्कर निरंतर हमारा चलता रहता है। हृदय में जो रक्त का होता है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का चक्कर होता है। हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हृदय तक ऑक्सीजनित जो रक्त होता है उसको पहुंचाते हैं, और वहां से हमारा जो शरीर, वो हमारा जो हृदय है वो रक्त को पंप करता है और सारे शरीर में रक्त को ऑक्सीजनित रक्त को पहुंचाता है, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको लेकर के वापस रक्त के सहायता से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रक्त में आती है, और रक्त से वापस हृदय से वापस वो हमारे फेफड़ों में जाती है। और इस प्रकार हम ऑक्सीजन जो श्वसन में लेते हैं उसको विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो यही चक्कर हमारे शरीर में निरंतर चलता रहता है। हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इसके लिए आप अभी से धीरे धीरे एक एक करके सभी टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाएंगे। आपसे उम्मीद है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको वीडियोस मिलते रहे। हम धीरे धीरे सभी जो टॉपिक्स हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।